Hello everyone, good evening children. Welcome back to my channel Study Time. So I hope you all are keeping in good spirits and studying regularly. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और हमने लास्ट अपने प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था ये इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, और यहाँ तक हमने कर लिया था वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, और सेल के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, और सेल का जनरलाइज्ड एक स्ट्रक्चर हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जिसको कि सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन आउटरमोस्ट कवरिंग होती है सेल की, और ये सिलेक्टिवली परमिएबल इसका नेचर होता है, मतलब ये कुछ सब्सटेंसेस को ही अपने अंदर से जाने देती है सेल के अंदर। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है, ये सब्सटेंस का मूवमेंट जो होता है ये किस तरह से होता है। लाइक सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। जो ये जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में हम पढ़ते हैं कि सेल्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज कैसे अंदर से बाहर, साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ कैसे मूवमेंट होता है, तो वो सिंपल प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का, उससे होता है। और डिफ्यूजन जो होता है हमेशा अपने कोई भी सब्सटेंस है वो खुद के हायर कंसंट्रेशन जोन से खुद के लो कंसंट्रेशन जोन की तरफ ही मूव करता है, राइट। सो वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर ऑल्सो, and we saw that there is a spontaneous movement of substance from region of its high concentration to the region where its concentration is low। तो ये डिफ्यूजन का एक मीनिंग है, इसको आप हमेशा याद रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम अगर एक रूम के कॉर्नर में हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका धुआं थोड़ी देर में पूरे घर में, पूरे रूम में फैल जाता है, और उसकी जो खुशबू होती है पूरे रूम में फैल जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे पहले जहाँ पे हम अगरबत्ती जलाएंगे तो उस एरिया में तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस उसका परफ्यूम का इफ़ेक्ट होगा, और फिर धीरे धीरे वो पूरे रूम में तो वो फैल जाएगा, मतलब वो अपने हायर कंसंट्रेशन जोन से अपने खुद के लोअर कंसंट्रेशन जोन की तरफ मूव कर रहा है। तो ऐसी जो समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन सेल्स। For example, substances like carbon dioxide, which is a cellular waste and requires to be excreted out by the cell, accumulates in high concentration inside the cell, and in the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell. So as soon as there is difference of concentration of CO2 inside and outside the cell, CO2 will simply move out of the cell from a region of its own high concentration to the region of its low concentration outside the cell by process of diffusion। तो ये होता है डिफ्यूजन। तो आप ये बिल्कुल याद रखें कि सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सेल के अंदर से कैसे बाहर की तरफ मूव करते हैं, या फिर बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे। तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि वो खुद के हायर कंसंट्रेशन जोन से खुद के लोअर कंसंट्रेशन जोन की तरफ मूव करते हैं। ऑक्सीजन के साथ भी यही होता है। ऑक्सीजन विल ऑल्सो एंटर द सेल बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन द लेवल ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इनसाइड द सेल डिक्रीजेज। So it means that the diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment। वाटर जो होता है, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर का भी हमें पता है कि मूवमेंट होता है सेल के बाहर से अंदर आना, या तो किस तरह से ये होता है। तो वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे जो हम टर्म यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, राइट। सो नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 52। इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. So osmosis is net diffusion of water across a selectively permeable membrane towards higher solute concentration। अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो आप लोगों को समझनी चाहिए कि वाटर है तो वाटर कहाँ से कहाँ पे मूव करेगा, ऑस्मोसिस किस तरह से होगा। So osmosis, it means net diffusion of water across selectively permeable membrane towards a higher solute concentration। For example जैसे कि ये हुआ एक
सेल के अंदर अगर सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, लेकिन यहाँ पे वाटर जो है, वाटर इज़ मोर, राइट, वाटर यहाँ मोर है और यहाँ पे ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर ये सॉल्यूट इज़ मोर, सॉल्यूट इज़ मोर, दैट मीन्स यहाँ पे जो है वाटर जो है वो वाटर इज़ लेस। तो इन दिस केस वाटर जो होगा वो सेल के अंदर जाएगा, बिकॉज water is more over here and water is less inside the cell. Okay, so water will move from its own higher concentration zone towards its lower concentration zone. So it means that the water is moving from outside medium of the cell where it is more towards inside the cell where the solute is more. Solute is the substance which is dissolved in liquid medium, right? अब इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच सकते हैं, उसके बाद में हम ये 3 सिचुएशंस में आएंगे। तो आपका ये एक्टिविटी है एक ऑस्मोसिस विद एन एग और एक ड्राइड रेजिन, ये तो बहुत ही कॉमन है एक्टिविटी 5.4। ड्राइड रेजिन यानी किशमिश जो होते हैं, अगर हम किशमिश को प्लेन पानी में रख देते हैं, हमने एक बर्तन लिया, उसमें थोड़ी किशमिश रखे और उसमें पानी है उस बर्तन में, उसमें हमने किशमिश डाल के रख दिए और उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो किशमिश जो होती है वो फूल जाती है क्योंकि उसमें पानी घुस चुका है। अब यहाँ पे पानी क्यों किशमिश के अंदर गया? क्योंकि किशमिश के अंदर तो सॉल्यूट ज़्यादा है, पानी कम है, बाहर के मीडियम में पानी ज़्यादा है, तो पानी खुद के ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन जोन से खुद के लोअर कंसनट्रेशन जोन में चला जाता है और इस वजह से किशमिश जो होती है वो फूल जाती है, राइट। तो इस तरह से वाटर का मूवमेंट होता है। सो बेस्ड ऑन दिस सॉल्यूशंस जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, राइट। सो हाइपोटोनिक एक होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर जो कोई, जैसे ये किशमिश वाला एक्सपेरिमेंट हमने देखा कि किशमिश कैसे पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, फूल जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी जो है बाहर ज़्यादा है किशमिश के और किशमिश के अंदर पानी कम है। सो इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, the cell will gain water by osmosis. Such a solution known as hypotonic solution. Hypo का मतलब होता है less, right? less, यहाँ पे less हम solute के उससे बोल रहे हैं। hypo less और hypotonic solution यानी कि इसमें solute कम है और solvent ज़्यादा है, water ज़्यादा है। Water molecules are free to pass through the cell membrane in both the direction. Water will come into the cell and then it will leave. The net result is that water enters the cell and the cell is likely to swell up. Swelling कब होती है? जब पानी बाहर के मीडियम में ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो सेल एब्जॉर्ब करता है पानी। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जहाँ पे एक तरह का होता है आइजो का मतलब होता है सेम, राइट। सेम, आइजो का मतलब होता है सेम, यानी एक सेल है, सेल के अंदर जितना पानी है उतना ही सेल के बाहर के मीडियम में भी उतना ही पानी होगा। तो जो जितना पानी अगर अंदर जाएगा तो वो फिर अंदर जाएगा ही नहीं, एक्चुअली यहाँ पे नेट मूवमेंट जो होगा वाटर का वो होगा ही नहीं सेल मेम्ब्रेन के आसपास, राइट। तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। और एक और तरह का सॉल्यूशन होता है जिसको कि हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे वाटर कंटेंट जो होता है वो सेल के अंदर ज़्यादा होगा और सेल के बाहर वाले मीडियम में वाटर कंटेंट कम होगा, तो सेल के अंदर से जो वाटर होगा वो अपने बाहर वाले मीडियम में निकल जाएगा और सेल श्रिंक हो जाएगा। श्रिंकिंग होती है। अगर हमने किशमिश को शुगर सॉल्यूशन में डाल के रख दिया तो किशमिश में से जो पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा और किशमिश श्रिंक हो जाएगा, बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा। या फिर अगर हम ग्रेप्स लेते हैं, ग्रेप्स को हमने शुगर सॉल्यूशन में डाल के रख दिया तो ग्रेप के अंदर जितना पानी होगा वो भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि पानी जो होगा वो हमेशा वो खुद के हायर जोन से खुद के लोअर जोन की तरफ मूव करता है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का हाइपर का मतलब होता है मोर ऑफ सॉल्यूट, राइट। या
मोर ऑफ सॉल्यूट मतलब बाहर वाले मीडियम में सॉल्यूट ज़्यादा है, वाटर कम है, और अंदर वाले मीडियम में सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है, तो वाटर अपने हायर जोन से बाहर की तरफ निकल जाएगा, राइट. सो द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दैन द सेल, सो मीनिंग दैट इट इज़ वेरी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन. सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस. तो ये जो प्रोसेस होती है वाटर का मूवमेंट जो होता है सेल के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ये ऑस्मोसिस कहलाता है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल इसका नेचर होता है, और वो यही होता है, यही इसका फंक्शन होता है. एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल and is made up of organic molecules called lipids and proteins. PLP स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन. जो सेल का आउटर कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो PLP, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में ही कर सकते हैं. ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम नहीं पढ़ पाएंगे इसको, राइट, क्योंकि इतना माइन्यूट, इतना ज़्यादा उसका जो माइन्यूट स्ट्रक्चर है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही पॉसिबल है. सो द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एनेबल्स द सेल्स टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस. जैसे अमीबा जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है वो अपने सूडोपोडिया की हेल्प से खाना कैप्चर करता है पानी में, और उसको अपने अंदर फूड वैक्यूल बना के उसमें अंदर ले लेता है. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, राइट. सो दिस वाज अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इसमें हमने जो आज इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो पढ़ी हैं वो एक तो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सेकेंड जो चीज़ हमने पढ़ी है वो है कि नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. इट अलाउज सर्टन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, नॉट ऑल. सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, राइट. और वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर बाहर आ जा सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से होती है. और हमने आज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक. और एक्टिविटी 5.4 में हमने रेजिन्स का एक्सपेरिमेंट देखा. और यूनिसेल्यूलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं मोस्टली, और जो मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स जो होते हैं वो ऑलवेज पानी को किस तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, वो है ऑस्मोसिस की प्रोसेस से. सो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस, right. So diffusion is an important in exchange of gases and water in the life of a cell. In addition to this, and the cell also obtains nutrition from its environment. So different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. So that's it for today. तो आज हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा. अब आने वाले सेशन में, कल के सेशन में हम पढ़ेंगे सेल वॉल का स्ट्रक्चर, और सेल वॉल के बारे में हम पढ़ेंगे, right. And we'll also do these two questions. So please go through these two pages once again, 51 and 52 from your textbook. So let's meet again tomorrow. Till then, take care children, and don't forget to like, share and subscribe my channel, and keep motivating me so that I will be making more of such videos for you all. Thank you children for attending the session. Take care. Goodbye.